एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, तेजस MK2 की तरफ से आ रही है। ये हम जानते हैं कि 2023 के मिड में इसका प्रोटोटाइप उड़ना है और 2024 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट होनी है, पर हो सकता है कि इसमें डिले हो जाए। डिले क्यों? ऐसा नहीं है कि HAL इसके लिए पिछड़ रही है। असल में HAL का ये प्लान था या गवर्नमेंट का ये प्लान था, इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ा जाएगा और एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा, HAL की हेल्प की जाएगी ताकि ये जो एयरक्राफ्ट बनने हैं वो जल्द से जल्द बन सके। पर कोई भी प्राइवेट कंपनी इस चीज के लिए सामने नहीं आ रही क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो अब HAL को अकेले ही इसका बीड़ा उठाना पड़ रहा है। इसके लिए फिक्सचर्स, जिग्स और भी जो प्रबंध करने हैं इन एयरक्राफ्टों की असेंबली के लिए, क्योंकि ये नए तरह का एयरक्राफ्ट है, असेंबली के लिए काफी सामान इसमें लगेंगे। अब HAL ही अपने में ही एक कंसोर्टियम टाइप का बना रहा है कि यहाँ पर ये चीज होगी, इस प्लांट में हमारा ये होगा और उसके बाद इसकी फाइनल असेंबली की जाएगी। तो इन सब में डिले हो सकता है। हो सकता है कि प्रोटोटाइप समय पे उड़ जाए, पर इसके डिलीवरी में डिले हो सकता है। इस चीज को हम लोग समझ ही रहे हैं, पहले ही समझ रहे हैं कि HAL काम कर रहा है तो डिले होगा ही, और पहली बार जो कोई चीज की भी जाती है उसमें डिले होता ही होता है। पर यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां इस चीज के लिए सामने क्यों नहीं आ रही हैं, ये देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बात करते हैं चीन की। चीन के द्वारा अपने PLA में कुछ पायलट इंपोर्ट किए गए। ये कहां से इंपोर्ट किए गए हैं? ब्रिटेन से इंपोर्ट किए गए हैं। कुछ 30 से ज्यादा पायलटों को उन्होंने रखा है जो कि ब्रिटिश मूल के हैं या ब्रिटेन में एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं। हालांकि इसमें कोई भी F-35 उड़ाने वाला रिटायर्ड एयरफोर्स का पायलट नहीं है, पर बहुत से ऐसे पायलट हैं जो कि जैगुआर्स उड़ा चुके हैं या इस जैसे ही अन्य एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं। क्यों रखा गया है चीन के द्वारा? अपने पायलटों को सिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि वेस्टर्न एयरक्राफ्टों को कैसे मात देनी है। हालांकि जो जानकार हैं, जो ब्रिटिश जानकार हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी पायलट के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया गया है। मतलब सीक्रेसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्रीच नहीं किया गया है, सीक्रेट चीजें तो नहीं बताई गई हैं। पर फिर भी ये बहुत कंसर्न वाली बात है कि चीन इस तरह से हमारे पायलटों को ले रहा है, रिटायर्ड पायलटों को ले रहा है। असल में चीन के द्वारा $27 लाख सालाना के हिसाब से उनको, इन पायलटों को अपने पेरोल पे रखा गया है, तो कोई क्यों ना जाए। और वेस्टर्न कंट्रीज के लोग तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जा रहे हैं, चीन को इससे फायदा मिल रहा है। बात करते हैं डिफेंस एक्सपो की, जो कि 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक चलना है। तो कहा जा रहा है कि इसमें 200 K9 वज्रा टी का और ऑर्डर दिया जा सकता है। इसके अलावा टाटा और एयरबस की जो फैसिलिटी बननी है C295 के लिए गुजरात में, उसको भी सामने लाया जा सकता है, वो भी बनना स्टार्ट हो सकती है। आपको पता है कि C295 के कुछ 56 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया, जिसमें से 40 भारत में ही बनाए जाएंगे, असेंबल किए जाएंगे। पहली ये प्राइवेट कंपनी होने वाली है जो कि एयरक्राफ्ट असेंबली में लगेगी। इससे पहले टाटा की जो फैसिलिटीज थी वो फ्यूजलाज बनाती थी और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था या दूसरे देशों में भेज दिया जाता था जहां पर इनका असेंबली होता था। पर पहली बार ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा असेंबली की फैसिलिटी बनाई जाएगी और असेंबल भारत के अंदर ही किया जाएगा किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को। बात करते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस के CEO का ये कहना है कि ब्रह्मोस का जो एक्सपोर्ट है वो 2025 तक $5 बिलियन तक हो सकता है। असल में फिलीपींस के बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश भी इस मिसाइल को लेने के लिए काफी इच्छुक हैं और 2025 तक काफी और कॉन्ट्रैक्ट हम देख सकते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO के द्वारा ये तब कहा गया जब इनसे पूछा गया कि जो भारत का लक्ष्य है 2025 तक $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, तो उन्होंने कहा कि इतना तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ही कंप्लीट कर लेगा और उन्होंने बताया कि किन किन देशों को ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है और कौन कौन इच्छुक हैं इसके लिए। तो ब्रह्मोस की डिमांड काफी ज्यादा होने वाली है। साउथ चाइना सी के आसपास सारे देशों को ब्रह्मोस बांटे जाएंगे आगे आने वाले समय में। तब देखते हैं चीन कहाँ जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यास ड्रोन की, जिसको कि HAL ने 2 की संख्या में बना के ADE को सुपुर्द कर दिया है, जो कि DRDO की एक लैब है। इसको डेवलप भी किया गया है ADE के द्वारा और ग्राहक भी ADE ही है, क्योंकि DRDO के द्वारा जिन भी मिसाइलों का ट्रायल किया जाता है या वो किसी एयरक्राफ्ट को मिमिक करने के लिए इस ही ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि रडार क्रॉस सेक्शन चेंज करके ये मिमिक कर सकता है कि किस एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जाना है, वो सीखने के लिए। तो DRDO ने इसको बनाया है, HAL को कहा कि इसको बनाकर हमें दो, मास प्रोड्यूस करके दो और फिर हम इनका इस्तेमाल अपने और आगे के एक्सपेरिमेंट में करेंगे। तो 2 उन्होंने बनाया है जिसको ADE को सौंपा गया है और वो उस पर फिर जांच करेंगे कि हाँ ये ठीक बने हैं कि नहीं बने। धीरे धीरे ये प्रोसेस करते करते जब HAL को अच्छे से बनाने लगेगा तब मास प्रोडक्शन HAL के द्वारा किया जाएगा और
अलग अलग एजेंसीज को, जैसे कि मान लीजिए हमारी आर्मी को ही रिक्वायरमेंट है, उनको किसी अभ्यास के लिए ड्रोन की आवश्यकता है तो वे अभ्यास ड्रोन खरीद सकते हैं। अगर एयरफोर्स नेवी को आवश्यकता है या किसी और एजेंसी को आवश्यकता है, अगर वो अपने हथियार टेस्ट करना चाहते हैं इनमें, तो वो खरीद सकते हैं। तो इन चीजों के लिए इस ड्रोन को बनाया गया है। बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की, जिसने की 363 छोटे ड्रोन की रिक्वायरमेंट रखी है, आरएफआई जारी किया है, जिसमें कि 200 मीडियम एल्टीट्यूड पे इस्तेमाल करने योग्य होने चाहिए, जबकि 163 हाई एल्टीट्यूड पे इस्तेमाल करने योग्य ड्रोन होने चाहिए। जो मीडियम एल्टीट्यूड में इस्तेमाल करने योग्य ड्रोन होने चाहिए, उनकी जो पेलोड क्षमता है वो 20 किलोग्राम की होनी चाहिए, हाई एल्टीट्यूड वालों की 15 किलोग्राम की होनी चाहिए। पूरा जो ड्रोन है उसका 100 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, और ये 10 किलोमीटर दूर तक किसी सामग्री को पहुंचाने के लिए, या इसकी जो फेरी रेंज है या जाने की क्षमता है, जाके वापस आने की क्षमता है, वो 10 किलोमीटर की लगभग होनी चाहिए। तो इस तरह के ड्रोन आवश्यक हैं। अगर ये कोई बाहरी डिजाइन का ड्रोन होगा या बाहर के द्वारा डेवलप किया होगा तो इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट 60% के लगभग होना चाहिए, और अगर ये भारत में डिजाइन किया गया है तो इसका 50% का इंडिजिनस कंपोनेंट होना चाहिए, तब इसको पास माना जाएगा। तो इस तरह के ड्रोन भारतीय आर्मी खरीदने जा रही है। एक और खबर आई डिफेंस एक्सपो से ही आई है, जिसमें कि एक मिमिक किया गया है मिसाइल को, जो कि रुद्रम 3 है। कहा जा रहा है कि 500 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता इसकी है, और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। इनफैक्ट इसको कहा जा रहा है कि एयर से लॉन्च करने योग्य एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि एयर से लॉन्च की जा सकती है, एक क्रूज मिसाइल की तरह देखने में है या काम करने में भी है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह भी काम करने में है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। 500 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता है। हम जानते हैं कि रुद्रम सीरीज की जो मिसाइलें हैं, 1 को ले लें, अगर 2 भी डेवलप किया जा रहा है और ये 3 है, तो 2 की जो मारक क्षमता है वो 200 से लेकर 250 किलोमीटर की है। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इनको जनरली इस्तेमाल किया जाता है उस समय जब हमें किसी रडार को नष्ट करना होता है, उनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के पीछे पीछे जाकर उनको नष्ट कर सकता है। तो यदि कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका रडार काम कर रहा है, उसके पीछे ये मिसाइल लग जाएगी। और अगर चीन का S-400 काम कर रहा है और इसकी 500 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता है, चीन के पास S-400 जो है उसकी 250 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता है नहीं, डिटेक्शन वो 400-500 किलोमीटर पे कर सकते हैं, तो ये जो मिसाइल है वो वहां पर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चीन के लिए ही ये खासकर डेवलप की भी जा रही है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा धन्यवाद जरूर देंगे। इस वीडियो से किस सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में बुलाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।